आनंद यात्रा कड़वी वाणी बहुत दिनों के बाद वापस कड़वी वाणी लिखे मैं आपके सामने आया हूँ। छत्रसाल महाबली करियो बड़े भाई। मनुष्य का जीवन क्या है? क्या यही कालमाया का जीवन स्वर्ग बन सकता है या नरक बन सकता है? क्या जीवन स्वयं एक स्वर्ग भी है और नरक भी है? जीवन को स्वर्ग बनाना और नरक बनाना परमात्मा ईश्वर या भगवान के हाथ में नहीं, स्वयं मनुष्य के हाथ में है। आज का जो विषय है, अपने होने में राजी रहो। जैन संप्रदाय 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। एक छोटी सी बात कहता हूं, जीवन की सच्चाई है, जीवन की करुणता है, कटुता है, वाणी थोड़ी कड़वी है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सारांश, छोटे छोटे वाक्य, छोटी छोटी घटनाएं मनुष्य को आनंद, उल्लास और सुख देने का काम करती है। उसके जीवन में जो भी पीड़ाएं हैं, व्यथा है, दुख है, चिंता है, उससे वो दूर करने का काम करती है। महावीर कहते कि तुम केवल तुम हो। हे मनुष्य, तुम केवल तुम ही हो। तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं। तुम सारी दुनिया में एक अकेले ऐसे हो। तुम्हारा हम सकल कोई न है, न कोई था, न कोई बनने वाला है, न कोई बनेगा। तुम अद्वितीय हो। परमात्मा की एक ऐसी रचना जिसे परमात्मा ने बनाने के लिए कितने ही कष्ट संघर्ष के बाद मनुष्य को बनाया। महावीर यह भी कहते हैं, तुम केवल अपने जैसे ही हो सकते हो, अपने जैसे ही बन सकते हो, अपने जैसे ही बनने की कोशिश करो। अगर हे मानव, तुम अपने जैसे बनने की बजाय दूसरे के जैसे बनने की अगर कोशिश करोगे, उसमें समय बिताओगे, तो आपकी ये जो विचार सरणी है, आपकी जो कार्य प्रणाली है, आपका जो कार्य व्यर्थ है, अंत में दूसरे के जैसे बनने की चेष्टा में आपको पीड़ा, दुख या चिंता के अलावा कुछ नहीं मिलने पाया। महावीर ये भी कहते, यदि तुम अपने होने में राजी हो गए, क्या कहते, अगर आप अपने ही बनने में राजी हो गए, तो जीवन के आधे दुख, आधे व्याधा, आधी चिंताएं, आधी परेशानियां अपने आप स्वतः मिट जाएगी। जीवन में सुख, आनंद, उल्लास और सभी प्रकार से आप निर्मल निर्मुक्त हो जाओगे। चारों तरफ चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक, खुशियां ही खुशियां हो जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि सुखी जीवन का एक ही राज है, तुम केवल तुम हो, अपने में मस्त रहो, अपने जैसा बनने की कोशिश करो। परमात्मा ने अगर आपको अद्वितीय बना है, अलौकिक बनाया है, दूसरों से भिन्न बनाया है, तो आप खामखा क्यों दूसरों का जैसे बनने की चेष्टा करते हो? तुम जैसे भी हो, परमात्मा की अनंत कोटि ब्रह्मांड का नियंता जो है परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा, उसकी एक ऐसी रचना जिसको बनाने के लिए उसको हजारों बार सोचना पड़ा होगा। इसलिए दूसरे के जैसा बनने का भाव छोड़ो। एक छोटी सी बात, एक गांव में एक जमींदार रहता। शहर के बाहर छोटी सी कुटिया में एक साधु महात्मा ज्ञानीजन रहते थे। अपने मस्ती में सुबह शाम भजन कीर्तन करना, खेती बाड़ी करना, सुंदर सा साधक को चर्चा विचना, अच्छी अच्छी बातें करना, मस्त रहते। जमींदार के पास सुख, वैभव, उल्लास के सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं थी। पत्नी थी, बीवी थे, बच्चे थे, नौकर चाकर, खेती बाड़ी, राजभर सब कुछ था।
फिर भी वो दुखी था। एक दिन चिंता और व्यर्थ में दुखी होकर वो साधु के पास चला गया। बोला, साधु महात्मा, ये धर्मजन, ये ज्ञानी जन, आप तो हमेशा खुश रहते, आनंद में रहते, उल्लास में रहते, आपका एक खुशी का, आनंद का राज क्या है? साधु बोले, क्या है चिंता कर, चलो कुटिया से बाहर निकल, जंगल की ओर ले चले, बाहर थोड़ी हवा खाएंगे, सूरज भगवान अपने चरम सीमा पे है, ठंडी लहर आ रही है, वनराय चल रही है, पशु पक्षी चहक रहे हैं, एक बड़ी सी शिला पे वो बैठे। बोले, जमींदार जी आप बैठो। बोले, कुछ तो प्रभु बताइए, मेरी चिंता दुख में कैसे दूर करूं? साधु महाराज ने बोला, पर्व की ओर देखो, दरगत का पेड़ है जो जमीन से लेके आसमान तक ऊंचा है, आसमान पर छू रहा है। दूसरी ओर एक गुलाब का छोटा सा पौधा है, क्या दिख रहा है? पर वो गुलाब का छोटा है, वो बड़ा है, उसमें क्या है? बोले, वही तो तकलीफ है, आपका देखने का नजरिया अलग है। दरगत का जो पेड़ है सबसे बड़ा है, ऊंचा है, आकाश को ऊंचा कर छू रहा है। गुलाब का छोड़ छोटा सा है, अपनी जगह पे। ये दोनों ने कभी भी आपस में कभी झगड़ा नहीं कर, नहीं तू में की, नहीं कोई प्रलाप किया, नहीं कोई संघर्ष किया, दोनों अपनी मस्ती में मस्त है। सूरज की गर्मी दोनों ले रहे हैं, पवन दर की वायु में दोनों लहलहा रहे हैं। उनकी पंखड़ियां, पेड़ पौधे, पत्ती, पक्षी सब चहक रहे हैं उनके ऊपर बैठे। गुलाब ने कभी दरगत बनने की कोशिश नहीं की, दरगत ने कभी गुलाब बनने की कोशिश नहीं की। दोनों अपने में राजी रहे, गुलाब गुलाब में राजी रहा, दरगत दरगत बनने में राजी रहा। इसीलिए कि दोनों सुखी है, आनंद है, उल्लास है, परम सुख का अनुभव कर रहे हैं। इसी तरह भी मैं भी अपने में मस्त हूँ। परमात्मा ने मुझे जो भी दिया, जो कुछ भी दिया, जिस हाल में दिया, जिस तरह से मुझे दे रहे, उसमें संतुष्ट हूँ। इसलिए मैं सुखी हूँ, आनंदित हूँ, उल्लास हूँ और अपने मस्त भी हूँ। जबकि आप क्या है? आपको परमात्मा सब कुछ दिया, फिर भी आप कुछ और कुछ और कुछ और, यही गिलछा में, यही लालसा में, यही विलासा में, दूसरों से श्रेष्ठ बनने की लालसा में आप कभी संतुष्ट हुए ही नहीं। इसी चिंता में आप व्यग्र रहते हो, दुखी रहते हो, आपका आनंद उल्लास सब कुछ चला गया। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें आप संतुष्ट हो ही नहीं, दूसरों से कम है, ऐसी व्यथा में, चिंता में आप दुखी रहते हो। इसलिए है मान, दूसरे जैसा बनने की जो कोशिश है वो कुछ चेष्टा आपसे हृदय मंथन आत्मा से निकालो। मैं एक बात आपको जोर पर कहता हूँ, तुम अपने में अगर राजी हो गए तो तुम्हारे दुख जाते रहेंगे, चिंता चली जाएंगी, व्यग्रता चली जाएगी, व्यथा चली जाएगी, हृदय मन तन और आत्मा संपूर्ण निर्मल और निश्चल हो जाएगा। परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए लायक हो जाएगा। लेकिन सारी दुनिया और दुनिया के लोग ना समझ है, नादान है, वो हर समय दूसरे जैसा बनने की दौड़ में लगे हैं। आप पड़ोसी जैसा बनने की कोशिश करते हो, पड़ोसी आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं। रामलाल श्यामलाल बनना चाहता है, श्यामलाल रामलाल बनना, मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बड़ा प्रधान बनना चाहता है। हर कोई एक नई, एक विकास की दौड़ में अंधाधुन, अंधे घेटे की तरह, अंधे कछुओं की तरह, अंधे खरगोश की तरह नीचे मुंह हिलाए भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। जो कुछ है परमात्मा दिया है उस पर संतुष्ट रहना ही नहीं चाहे। मतलब तो क्या है? गृहस्थ साधु बनना चाहते हैं, साधु गृहस्थ बनना चाहते हैं। गुरु से बोला साधु संग में मजे, साधु संग से बोल रहा गुरु का जीवन कितना आनंद है, पत्नी है, बीवी है, बच्चे, मैं काम का साधु बन गया। अरे भाई तुम जहां हो वहां रहो, जहां हो वहां सुखी रहो, दूसरों की सुख में, आनंद उल्लास में अपना जो कुछ भी है सुख
आनंद उल्लास, उसको तो व्यर्थ मत गवाओ। परमात्मा ने सभी को सब कुछ दिया है। विश्व नियंता परम परमात्मा सिराज अक्षर ने सब कुछ सभी को दिया है। एक बात वशिष्ठ जोर पे करते हैं कि तुम केवल तुम हो, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई न है, न पैदा हुआ, न पैदा होगा, न कभी होने वाला है। दुनिया में 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोग में किसी की शकल, नाक, नक्श, कान, नाक, हाथ, पांव, पैर कुछ भी आपके चेहरे से मिलता नहीं। आप अद्वितीय हो, अलौकिक हो, परमात्मा की एक विशिष्ट रचना हो। तो परमात्मा ने कितना बड़ा सम्मान आपको दिया। पढ़ा लिखा आदमी तो साइन करता है, अनपढ़ आदमी सही नहीं करता, वो अंगूठा लगाता है। अंगूठा क्यों लगाता है? हाथ के अंगूठे में जो रेखा है, 8 अरब लोग में किसी की एक दूसरे से मैच नहीं होती, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो। इसलिए आप समझ जाओ कि आप अद्वितीय हो, अलौकिक हो, तो अपने में अपने जैसा बनने की कोशिश करो, दूसरे जैसा बनने की कोशिश करोगे। हर प्रकार की चिंता है, व्याधा है, दुख, गरीबी है, कंगालियत है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक, सभी प्रकार की आपके पास दौड़ने के लिए आ रही है। क्योंकि ये काल का ब्रह्मांड है, ये संसार ही दुख का सार है। इसलिए परमात्मा क्या कहा है? पहले अपने आप को पहचानो, हु एम आई। दूसरे का जैसे कि बनने की कोशिश में हम अपने आप को खो देते हैं। इसलिए कहते हैं तुम्हारा जैसा दूसरा कोई नहीं, बस तुम अपने में राजी हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आपका जीवन ही एक स्वर्ग है, जीवन ही नरक। अगर जब मनुष्य अपने में राजी हो जाएगा, अपने में मस्त हो जाएगा, तो यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर परम धाम है। जब दूसरों के जैसे बने जिससे हम करते हैं, कोशिश करते हैं और वो हम बन नहीं पाते, दूसरा है, आप हो। इसलिए कहते हैं ना समझिए, मानव मन जो ना समझे, ना समझे ही नरक है। इससे बड़ा नरक कौन होगा? कि आदमी अपने तो स्वर्ग देता नहीं और दूसरे को नरक को स्वर्ग समझता है। इसलिए ना समझे और हृदय मंत्र आत्मा से निकालो, परमात्मा के आप विश्व नियंत्री अद्वितीय रचना हो, अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो। आज का दिन हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।